दोस्तों नमस्कार। पंचशील गृह शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। भैया मैं शत्रुघ्न लाल। दिल्ली के चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस नतीजे से कोई तो दुखी है और कोई सुखी है, लेकिन बीच में अगर कोई लटका हुआ है वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्होंने ओखला और मुस्तफाबाद से अपने दो प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे और वो तीसरी पोजीशन लेकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वही AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि वे अपने मकसद में हो सकता कामयाब हो गए हों, क्योंकि आज उनका नाम दिल्ली में लिया जाता है और ओवैसी साहब मेहनत का अनुभवी लीडर हैं और वह इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, अपने अनुभव का परिचय देते रहेंगे भाइयों और अपने भाई भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से लाभ पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि भाई को वे दुखी नहीं देखना चाहते हैं। ये उनका उदारपन है। रही बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीते और पंजाब में चुनाव जीते तो उनको इतना ज्यादा अपने को चाणक्य समझने लगे और उन्होंने इस मानसिकता से कार्य किया। कभी बोलते थे संविधान पर, कभी बोलते थे बाबा साहब पर, कभी बोलते थे दलितों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने आज तक किया कुछ नहीं। और आज तक जो कुछ दलितों के लिए किया है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद जो शोषित दलित हैं उनके साथ जो व्यवहार हुआ है और बाबा साहब भगवान बुद्ध का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो केवल मोदी जी का श्रेय है, क्योंकि मोदी जी अगर बीच बीच कुछ ऐसी घटनाएं नहीं करते तो ये सोया हुआ दलित समाज आज जागता नहीं। आज दलित समाज को जगाने में और भगवान बुद्ध बाबा साहब का दुनिया में नाम व परचम लहराने में अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो वो हमारे अनुभवी दयावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज को बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सराहनीय कार्य किया है, आज अगर 12 रात में कहीं किसी को जाना होता है तो लोग निर्भीक होकर जाते हैं और जो छुटपुट घटनाएं होती हैं लोग हम पर अंगुली उठाएंगे कि आप ये बोल रहे हो। तो इतना ज्यादा समाज के अंदर मानसिकता गंदी हो चुकी है कि सबको समझाते साफ करते करते बाबा साहब चले गए, काशीराम जी चले गए, संत रविदास जी चले गए, काफी लोग चले गए, लेकिन इनके रहन सहन सुधार में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन अगर गुणात्मक परिवर्तन हुआ है तो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। भाइयों, हमें उम्मीद है कि बैरिस्टर साहब इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और बीजेपी को लाभ पहुंचाते रहेंगे और बीजेपी दलित और शोषितों का कार्य करती रहेगी। भाइयों, आगे आप समझदार हैं, वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। आपके लाइक शेयर व सब्सक्राइब से हमें सच को सच बोलने की हिम्मत मिलती है। भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपको।